तब जाकर के जीव को भगवान की कथा सुलभ होती है। हम लोगों ने कल कथा सुनी थी, सबको याद तो है या भूल गए? हमारे मारवाड़ी में बोले महाराजो रात गई बात गई। तो ऐसा तो नहीं है कि भूल गए हो। हमने कल शंकर भगवान के विवाह की चर्चा करी और विवाह में देवताओं ने बड़ी सुंदर जल वर्षा भी कर दी थी कल। भगवान शिव विवाह करके कैलाश पर लौटते हैं, विराजते हैं। तब पार्वती माता प्रश्न पूछती है कि राम यदि ब्रह्म है, राम यदि भगवान है, तो उस निर्गुण ब्रह्म को सगुण क्यों होना पड़ा? उसने देह धारण क्यों करी? वो दशरथ पुत्र क्यों बना? और यदि बना तो फिर कैसे कैसे ताड़का वध किया, कैसे विश्वामित्र जी का यज्ञ रक्षा करी, कैसे जनकपुरी में विवाह हुआ और कैसे वनवास की लीला करी, फिर रावण आदि को मारा, बानरों को संग लेकर अवध पधारे, राम राज्य की स्थापना हुई। ये सब पूरी कथा मुझे सुनाओ। भगवान शिव के मुख से शब्द निकले, बोले देवी तू धन्य है। देखो इस संसार में दो गंगा बहती है। एक गंगा जी तो हम लोग देखते ही है, जो हिमालय से निकल करके भारतवर्ष के कई नगरों को पवित्र करती हुई अंत में गंगा सागर में गिरती है, जिसके तीर पर बसा हरिद्वार तीर्थ है, काशी तीर्थ है, प्रयाग तीर्थ है, अंत में गंगा सागर में गिरती है। तो ये गंगा तो भगवान शंकर की जटा से निकली है। लेकिन अब एक कथा रूपी गंगा और बहने वाली है, वो शंकर जी के मुख से निकलेगी। इसलिए राम कथा भी गंगा है। एक को लेकर आए भागीरथ, दूसरी को लेकर आई पार्वती माता, क्योंकि पार्वती जी ने पूछी। इसलिए शिव जी बोले कि हे पार्वती, वह गंगा तो उसी क्षेत्र को पवित्र कर सकी जहां से निकली, पर ये गंगा, ये तो संपूर्ण गांव गली और समाज को पवित्र करती है। इसलिए हे पार्वती तू धन्य है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं कहु उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोकी जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोकी जग पावनी गंगा। भगवान शिव बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। तुमने जो कथा पूछी है, ये समस्त लोक को पवित्र करने वाली है, समस्त जग को मंगल करने वाली है। लेकिन सुनो देवी, वैसे तो उस निर्गुण ब्रह्म के सगुण होने के कई हेतु हैं, कई कारण हैं, लेकिन एक दो कारण मैं सुनाता हूं। शिव जी बोले, पहला कारण तो भगवान का ये है कि जब जब होई धर्म की हानि, पाड़ही असुर
अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि जब धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं तो अभी कौन सा पाप कम है, अभी ले लें फिर। यदि पाप बढ़ने से भगवान आते हैं तो अभी कौन सा कम है, ले लें भगवान अवतार। मैंने कहा ओ भाई, भगवान पाप की वजह से कम आते हैं, तो हमने कहा भगवान बाप की वजह से ज्यादा आते हैं। उसने कहा कैसे? हमने कहा भाई पाप बढ़े तब तो भगवान आते ही है, लेकिन भगवान को कोई कौशल्या और दशरथ जी जैसे माता पिता मिले तब भी तो आते हैं। अब वैसे माँ बाप नहीं, वैसा दाम्पत्य जीवन किसी का नहीं, तो भगवान आए कैसे? अब आए कैसे भगवान? एक कवि ने कहा, बोले हमने आंगन नहीं बुहारा, ये मन मंदिर को नहीं संवारा, अरे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, अरे सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो भगवान तो ऐसा जीवन मिले किसी का तब आए। एक कारण तो धर्म की रक्षा के लिए आना हो गया, और कई कारण भगवान के अवतार के हैं, जिनमें एक कारण है भगवान के ही दो प्रिय द्वारपाल है, जय और विजय। ये कथा राम कथा में भी है और भागवत जी में भी है। भगवान के दो द्वारपाल है जिनका नाम है जय और विजय। द्वारपाल द्वार पर रहते हैं। अच्छा, कितनी अच्छी बात है, जय और विजय भगवान के ही द्वार पर है, दुनिया में नहीं है। दुनिया में कहीं जाओ बस दुखी रहोगे, जय विजय प्राप्त करनी है तो भगवान के ही द्वार पर जाओ। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, और जय और विजय जान सबको। जय और विजय दर्शन करने हैं। ऋषि बोले कि हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। द्वारपाल बोले तो फिर हम काहे को खड़े हैं। द्वारपालों ने रोक दिया। संतों ने कहा अरे भाई द्वारपाल हर जगह होने चाहिए, पर महात्मा और परमात्मा के बीच में द्वारपाल नहीं होना चाहिए। यहां कैसा द्वारपाल? लेकिन द्वारपालों ने रोक दिया, क्योंकि आप लोग जानते ही है कई बार बड़े आदमी के साथ जो लोग रहते हैं ना, तो उस बड़े आदमी के पद की गर्मी उसमें ज्यादा रहती है ना। मुख्यमंत्री जी से मिलना सरल, पर उनके पीओ से मिलना और कठिन, क्योंकि पद वाली गर्मी तो सब उसमें रहती है। साथ वालों में बहुत गर्मी होती है। अच्छा एक बात बताओ, जेठ की तेज दोपहरी में जब सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं, तो ऐसी कड़ी धूप में यदि कोई बाहर निकले तो सूर्य तो कम से कम चलने तो देता है, पर धरती चलने नहीं देती है। अच्छा, गर्मी धरती की है कि सूर्य की? और गर्म कौन हुई? गर्मी किसी की, गर्म कोई। बोलो जय श्री राम। ऐसे ही होता है, पद किसी का, गर्म कोई। अच्छा, सांप और बिच्छू कोई देख लो, सांप को आप छेड़ो नहीं तो सीधा सीधा जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, बिच्छू को ना भी छेड़ो, मौका मिलना चाहिए, उसका तो ऐसे ही रहता है वो डंक, और सांप बेचारा जा रहा है। इसलिए ये गर्मी ओछे लोगों में ज्यादा होती है, छोटे लोगों में ज्यादा होती है। द्वारपालों ने रोक दिया संतों को, नहीं जाने देंगे। अंत में जब ज्यादा हट किया तो संतों ने श्राप दे दिया कि जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि बैकुंठ में रहकर भी तुम इतने अहंकारी हो, तो जाओ तुम्हारा पतन हो जाए, राक्षस हो जाओ। भगवान भी दौड़ कर आए, मिले, क्या बात हुई? बोले हमने श्राप दे दिया, अब तो ये राक्षस होंगे। भगवान ने प्रार्थना करी कि भाई हमारे द्वारपाल है, इनको छूट दे दो। फिर ऋषि बोले दो इलाज हो सकते हैं, ये भक्त बनकर जाना चाहे तो 7 जन्म में वापस मिलेंगे तुम्हें, और यदि ये राक्षस बनकर जाना चाहे तो 3 जन्म में बैकुंठ आ जाएंगे। द्वारपालों ने सोचा यही ठीक है, क्योंकि राक्षस बनेंगे तो पहली बात तो 3 जन्म कम है, और दूसरी बात जल्दी जल्दी मर भी जाएंगे, पाप करेंगे तो पुनः बैकुंठ जल्दी आ जाएंगे। इसलिए यही द्वारपाल पहले जन्म में जाकर के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने। तो एक का कल्याण भगवान ने नरसिंह बनकर किया, प्रहलाद के बहाने से, और दूसरे का वाराह बनकर किया। और यही अगले जन्म में दोनों जाकर के रावण कुंभकर्ण बने। तो माता जानकी के बहाने से राम जी से द्वेष किया और दोनों ने अपना कल्याण करवा लिया। और यही दोनों तीसरे जन्म में द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। तब कन्हैया ने इनका कल्याण कर दिया। ये इनके 3 जन्म की कथा है। तो रामावतार एक बार तो इसलिए हुआ, एक बार जलंधर की पत्नी वृंदा ने भगवान को श्राप दिया, इसलिए हुआ। प्रतिकल्प में भगवान का अवतार होता है। और एक बार कश्यप अदिति को भगवान ने वरदान दिया कि मैं तुम्हारे घर बेटा बनकर आऊंगा, इसलिए वो ही कश्यप अदिति त्रेता में जाकर के अयोध्या में दशरथ कौशल्या बने, तब उनके घर राम आए। और एक बार भगवान का अवतार इसलिए हुआ, शंकर भगवान माता पार्वती से कह रहे हैं, नारद श्राप हो दीन एक बार, कल्प एक ते ही लगी अवतार। नारद श्राप दीन एक बार, कल्प एक ते ही लगी अवतार। ओ रमा गिरिजा चकित भरी सुनी भगत पुनि ज्ञानी। रामा कारण कवन श्राप मुनि कीना, का अपराध रमापति कीना। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रामा मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। बोलिए
बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कारण कवन श्राप मुनि दीना। एक कल्प में भगवान का अवतार इसलिए हुआ कि देवर्षि नारद ने ही भगवान को श्राप दे दिया, तब रामावतार हुआ। अच्छा, जब शंकर जी ने यह बात कही कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया तब रामावतार हुआ, तो पार्वती जी चकित हो गई। बोले महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान, अरे ये नारद जी तो विष्णु भक्त है, ये नारद जी तो ज्ञानी है, तो फिर ज्ञानी नारद ने श्राप कैसे दे दिया? अथवा कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। आप कह रहे हैं कि नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को, पर मुझे यह भी बताओ कि नारद जी ने श्राप क्यों दे दिया? शायद कोई भगवान ने गलती करी होगी। अब बड़ी समझने की बात है। का अपराध रमापति कीन्हा, रमापति ने अपराध किया, भगवान ने अपराध किया। अच्छा, नारद जी की कोई गलती नहीं है क्या? नारद जी की गलती क्यों नहीं बता रही है पार्वती माता? क्योंकि पार्वती माता के गुरु है नारद जी, और गुरु के प्रति यदि कोई निष्ठा सीखे तो वो तो पार्वती जी से सीखे। इसलिए पार्वती कहती हैं कि मेरे गुरुजी ने, नारद जी ने श्राप तो दिया, ये तो आप बता रहे हैं, पर ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि अपराध क्या किया भगवान ने? भले ही भगवान से अपराध हो जाए पर मेरे गुरुजी से नहीं हो सकता। ये है गुरु निष्ठा। लेकिन आजकल तो गुरु चेले आप लोग जानते ही है। एक चेला गुरुजी के पास में गया, बोले गुरुजी, हाँ, बोले आपकी एक फोटो दे दो, आपकी फोटो। गुरुजी बोले क्यों, पहले दी तो थी। हम बोले वो तो घर पर है। अच्छा, तो अब और क्या करेगा? तो बोले गुरुजी ये दुकान में लगाने के लिए। अच्छा, भाव ज्यादा उमड़ रहा है। चेला बोला भाव के लिए नहीं, न्याय के लिए चाहिए। अरे तो मेरी फोटो से न्याय कैसे होगा? बोले गुरुजी आप नहीं जानते, दुकानदारी करते हैं तो आजकल कई खरी खोटी चीजें बेचनी पड़ती है, तो आपकी फोटो पास में रहेगी तो मैं ग्राहक से तुरंत बोल दूंगा कि मेरे गुरुदेव की सौगंध इसी भाव है, मेरे गुरुदेव की सौगंध इसी भाव है, मेरे गुरुदेव। आपकी फोटो सौगंध खाने के काम आएगी। बोलो, ऐसे चेला है। एक जगह आश्रम में गुरुजी के पास एक शिष्य रहता। तो गुरुजी ने कहा चेला, बाहर बरसात आ रही है और जो गौ माता बंधी है उसको खोल दे। चेला बोला गुरुजी हम गौ माता को क्या खोल दे, हम तो खुद ही 84 के बंधन में है। गुरुजी ने सोचा चेला तो ठीक ही है। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, गुरुजी बोले बेटा बाहर देखो बरसात बंद हुई कि नहीं। तो चेले ने कहा गुरुजी ये बिल्ली बाहर से आई है, हाथ घुमाकर देख लो, भीगी है तो बरसात चालू है, और ये सूखी है तो सोच लेना बंद है। गुरुजी मन में सोचने लगे ये तो चेला नहीं कोई गुरु ही मिला है। अब गुरुजी ने तीसरी बात और कही। बोले चेला, बोले हाँ, बोले देखो अब मैं शयन कर रहा हूं, सो रहा हूं, तो ये जो दीपक जल रहा है ना, इस दीपक की रोशनी मेरी आंखों पर आ रही है, एक काम कर दीपक बुझा दे। चेला बोला गुरुजी रात दिन रामायण पढ़ते हो पर कभी अनुसरण नहीं किया, कभी सीखा कुछ नहीं जिंदगी में। गुरुजी बोले क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो चेले ने कहा रामायण में ही तो लिखा है कि मूंदिए नयन कतहु कहूं नाई, आंख बंद करने के बाद में कहीं कोई नहीं है, इसलिए आप तो उसी का अनुसरण करो और आंख बंद करो सो। अब सुबह का समय हुआ, आश्रम के अंदर कोई भक्त मिठाई की डब्बी लेकर भगवान को भोग लगाने के लिए आया। गुरुजी ने ठाकुर जी को भोग लगाया और चेला से पूछा कि चेला बाल भोग चलेगा? चेला दौड़ करके आया और बोला गुरुजी मैंने आपकी 3 आज्ञा नहीं मानी, चौथी भी नहीं मानूंगा तो मुझे नरक में भी ठोर नहीं है, इसलिए ये तो दे दो। बोलो जय श्री राम। अब बताओ, ऐसे चेला है। लेकिन एक जगह गुरुजी भी ठीक थे। गुरुजी ने क्या किया,
नियम था कि जब वो कथा में आते तो व्यास पीठ पर बैठने के बाद भगवान की पूजा करते, तो पूजा करते तो ठाकुर जी को तुलसी चढ़ाते। एक दिन देखा चेला दो पास में खड़े हैं पर थाली में तुलसी नहीं है, तो गुरु जी ने कहा बेटा जब तक हम भगवान को तुलसी नहीं चढ़ा देते तब तक कथा शुरू नहीं करते। तो एक ने सोचा कि तुलसी तो है नहीं और गुरुजी कहेंगे तो फिर बगीचा में कौन नीचे उतरे कौन जाए, बगीचा से लानी पड़ेगी। तो चेला बड़ा होशियार बोला गुरुजी मैं तो जानता भी नहीं तुलसी काहे कहे, तुलसी किसको कहते मैं तो जानता भी नहीं। तब तक दूसरा उससे भी होशियार निकला, बोला मुझे ना काम का कह दे। तो वो क्या बोला, क्यों रे तू तुलसी नहीं जानता, वही तो होती है जो केले के छिलके जितने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, केला के छिलके जितने बड़े पत्ते। गुरुजी को लगा दोनों ही होशियार है चेला। गुरुजी बोले अच्छा तुम्हें पता नहीं? बोले नहीं। आपको? नहीं। अच्छा तो भाई हम तुलसी चढ़ाई बिना कथा शुरू करते भी नहीं, और हमारा ये भी नियम है कि हम व्यास पीठ पर बैठ जाए तो उठते भी नहीं। एक काम करो तुम ही ये तख्त उठाओ, ले चलो हमें। अब एक तो गुरुजी भारी, फिर तख्त और चेला की हालत खराब। बोले इससे अच्छा तो कह देते कि जानते हैं तो ही ठीक रहता। दोनों ने तख्त उठाया, गए बगीचा में लेकर के। गुरुजी ने तुलसी तोड़ी, बोले चलो मंच पर। अब तख्त उठाए मंच पर आए। गुरुजी ने तुलसी चढ़ाई भगवान को और चेला की तरफ देख कर कहा क्यों बेटा तुलसी भूलोगे तो नहीं? वो बोला सब कुछ भूल सकते हैं पर तुलसी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। और सब कुछ भूल सकते हैं पर तुलसी जिंदगी में नहीं। तो ऐसे गुरु शिष्य भी है। लेकिन यहां पार्वती जी ने पूछ लिया कि नारद जी ने, मेरे गुरुदेव ने भगवान को श्राप दिया, ऐसा क्यों? नारद तो विष्णु भगत है, ज्ञानी है। भगवान शिव ने बहुत अच्छी बात कही, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न को, जो अजस रघुपति करे जब सो तस ते ही छन हो। शंकर जी बोले देवी संसार में न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है, जिसको जैसा भगवान बनाना चाहे उसको वैसा बनना पड़ता है। बहुत समझने की बात है। संसार में कोई ज्ञानी नहीं है कोई। अब आप कहोगे भाई क्यों नहीं है, हम लोग तो देखते हैं ज्ञानी भी है मूर्ख भी है। और शंकर भगवान कह रहे हैं ज्ञानी मूढ़ न कोई। लेकिन हमारी दृष्टि अलग है, शिव जी की दृष्टि अलग है। हम लोग ज्ञानी उसको कहते हैं जिसकी भाषा बड़ी फर्राटेदार हो, जो बोलने में बड़ा माहिर हो, उसको बोलते अरे वो बहुत ज्ञानी है, वो आदमी बहुत ज्ञानी है। और जो बेचारा सीधा साधा सा है उसको हम बोलते कि ये तो मूर्ख है। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं कि ज्ञानी वो नहीं जो भाषा का प्रयोग अच्छी तरह जानता हो, तो ज्ञानी वो हैं जो विद्या अध्ययन करके अज्ञान से मुक्त हो गया हो। यदि हमने लाखों पुस्तकें पढ़ ली रट ली, लेकिन यदि अज्ञान से मुक्त नहीं हुए तो बताओ हम ज्ञानी हैं? है? इसलिए यहां ज्ञानी मूर्ख कोई नहीं है। कब ज्ञानी मूर्ख बन जाए, कब मूर्ख ज्ञानी बन जाए, ये कोई कह नहीं सकता। ऐसा एक बात बताओ, वाल्मीकि जी एक नंबर के मूर्ख थे कि नहीं? पहले किसी को भी मार देना, काट देना, लूटना, जंगल में भीलों की संगति, एक नंबर के मूर्ख। लेकिन वही वाल्मीकि जी बाद में एक नंबर के ज्ञानी बने कि नहीं? है? इसलिए भगवान जिसको जैसा बनाना चाहते उसको वैसा बनना पड़ता कि नहीं? अच्छा, नारद जी एक नंबर के ज्ञानी है, विष्णु भगत है, पर यही नारद जी जब विश्व मोहिनी को देखते हैं तो बोलते हम तो शादी करेंगे। बोलो एक नंबर का ज्ञानी मूर्ख हुआ कि नहीं? चक्कर में फंसा कि नहीं? इसलिए ये भगवान की बड़ी विचित्र माया है। कब ज्ञानी मूर्ख बन जाए, कब मूर्ख ज्ञानी बन जाए, कोई कह नहीं सकता है, कोई नहीं कह सकता। मेरे गुरुदेव भगवान की एक रचना है,
बोले इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। अरे जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। भैया हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। देखो हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। ये काया की श्वासा डोरी जो है ना इसका तार उसी के हाथ में है। अच्छा हम लोग कई बार बोलते हैं ना, बोलने में तो हम लोग बोलते हैं कि तू चिंता मत कर जब तक मेरी श्वास चल रही है तब तक तेरे साथ हूं। बोलते ना कई बार लोगों को मेरी श्वास चल रही है तब तक तेरे साथ हूं। क्या बोलते मेरी श्वास? अच्छा मेरी है श्वास है? श्वास मेरी है। अच्छा यदि श्वास मेरी होती तो 5-4 मिनट इसको विश्राम दे के देख लो। यदि मेरी है तो फिर इसको थोड़ा विश्राम दे दूं। अच्छा यदि ये मेरी होती तो और नहीं तो लोग रविवार को तो पक्का छुट्टी लगते, बोले आज नहीं लेंगे। बोले चलो आज तो ये रोज चलती है बेचारी, आज इसकी छुट्टी कर दो। छुट्टी करे तो पूरी छुट्टी हो जाएगी कि नहीं? इसलिए ये तार भी उसी के हाथ में है। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। ये सब कुछ अदल बदल करने में कोई नहीं उसका सानी। सब कुछ अदल बदल करने में कोई नहीं उसका सानी। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। आसमान का रंग नीला, मिट्टी काली पीली हरी बन, आसमान का रंग नीला,
सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी ही लीला।